अब हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। तो बोल रहा है फॉर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है सारी 300 केल्विन पे, कौन सा केल्विन, 300 केल्विन, और बोल रहा है नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से ये 4 प्रोसेस हैं, इनमें से कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब कितनी नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो पहले जो मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जो डेल्टा जी होता है ना मेरा, वो होता है मेरा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये मुझे पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए डेल जी अगर मेरा पॉजिटिव रहा, क्या पॉजिटिव रहा मतलब ग्रेटर देन 0 रहा, या मेरा नेगेटिव रहा मतलब लेस देन 0 रहा, और या मेरा 0 ही रहा, तो ये क्या क्या होता है। अगर डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव आ रहा है ना तो समझ लेगा कि रिएक्शन कैसी है, मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस है, और नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, और 0 आ रहा है तो ये इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन मेरी चल रही है। अगर मुझे इतना पता है ना, मैं आराम से अपने क्वेश्चन को कर ले जाऊंगा। तो मुझे करना क्या है, हर किसी में वो फॉर्मूला लगाना है और देखते जाना है। तो पहले मैं ए में लगाऊंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए में लगाऊंगा। तो मेरा डेल जी बराबर क्या होगा, डेल एच कितना दे रखा है मुझे, माइनस के 25 इंटू 10⁻³ माइनस के टी कितना है मेरा 300, और डेल्टा एस है मेरे पास माइनस के 80, कितना माइनस के 80। इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। तो जो डेल जी आएगा वो आएगा माइनस के 25,000 प्लस के 24, 1 2 3, जब इसे सॉल्व करूंगा तो वो आएगा मेरा माइनस के 1 2 3, मतलब मेरी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव में क्या होती है, वो स्पॉन्टेनियस होती है, और हमसे क्या पूछा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो मतलब ए तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि ए क्या होगी हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। अब क्या करता हूं मैं, सेकंड के लिए लगाता हूं, कौन सी, बी वाली के लिए। तो डेल जी बराबर डेल एच कितना दे रखा है मुझे, डेल एच दे रखा है माइनस के 22 इंटू 10⁻³, क्योंकि किलो जूल में दे रखा है तो जूल में बनाना पड़ेगा, माइनस के टी डेल्टा एस दे रखा है मुझे 40। तो कितना आएगा ये, वैल्यू कैसी आ रही है मेरे पास, वो आ रही है मेरे पास नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस। ये भी मेरे पास स्पॉन्टेनियस आई, मतलब सर हमारा बी भी नहीं होगा क्योंकि हमारा ये भी स्पॉन्टेनियस है। ठीक है सर, अब मैं क्या करूंगा, सी और डी के लिए निकालूंगा। क्या करूंगा, सी और डी के लिए निकालूंगा। जब मैं सी और डी के लिए निकालूंगा तो सी को समझिएगा, सी कैसे निकालूंगा, सी क्या आएगा मेरा, सी को जब मैं निकालूंगा तो सी को मैं कहाँ निकालता हूँ, सी को निकालता हूँ मानिए यहाँ पे। तो सी क्या आएगा मेरा, डेल जी बराबर होता है मेरा डेल एच। तो डेल एच कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 25 इंटू 10⁻³ माइनस के टी कितना है मेरे पास 300, और डेल्टा एस जो है वो मेरे पास माइनस के 50। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो डेल जी जो आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, 25,000 प्लस के 15,000, इसको जब मैं ऐड करूंगा तो डेल जी आएगा मेरे पास आएगा 40, मतलब ये क्या आ रहा है मेरा, पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो सर हमारा सी तो हो गया, हाँ क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो मेरा अभी तक जो नॉन स्पॉन्टेनियस निकल के आया वो आया मेरे पास मेरा सी। अब मैं क्या करता हूं, डी को निकालता हूं। जब मैं डी को निकालूंगा तो डी को ऐसे निकालूंगा तो डेल जी बराबर होगा मेरा डेल एच माइनस के टी डेल्टा एस। तो डेल एच कितना है मेरे पास, डेल एच दे रखा है मेरे पास 22 इंटू 10⁻³, और टी कितना है 300 है, और डेल्टा एस की जो मेरे पास वैल्यू है वो मेरे पास 20 है। इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 22, 1 2 3 माइनस के 3 6, 1 2 3, तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 16,000। मतलब ये सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो हमारा सर ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो यहां से जो आंसर आया वो आया मेरे पास कौन सा आया, वो आया मेरे पास सर सी और डी। मतलब जो मेरी ए और बी है, ए और बी प्रोसेस है,
ये तो है मेरी स्पॉन्टेनियस, और सी और डी जो है मेरे पास वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। सही है ना। मैंने सिर्फ क्या लगाया है, मैंने लगाया डेल जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर था मेरे पास, डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है, यहां याद रखना है किलो में दे, जूल में दे रखी है, तो इंटू 10⁻³ तो करना ही पड़ेगा। जैसे सॉल्व किया मैंने तो डेल्टा जी की वैल्यू जहां पॉजिटिव आई इसका मतलब वहां नॉन स्पॉन्टेनियस था, और डेल्टा जी की वैल्यू जहां नेगेटिव आई वो स्पॉन्टेनियस था। तो जहां पॉजिटिव आई वो थी मेरे सी और डी, और जहां नेगेटिव आई वो थी मेरे ए और बी। तो मतलब ए और बी क्या थे मेरी स्पॉन्टेनियस थे, और सी और डी नॉन स्पॉन्टेनियस थे। और मुझसे पूछा क्या था नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में, तो मेरे कितने नॉन स्पॉन्टेनियस आई, वो मेरी आई पास आई 2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा 2। अगर मैं सही से लिखूं कितना है, वो है मेरे पास 2, और इंटीजर में लिखना पड़ा तो वो है 2। तो इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी वो थी मेरी 2, मतलब 2।